Good morning students, how are you? Today we are starting our remaining content of chapter number 1st of the political science, that is challenges for the nation's building. In this content we will see about the princely states, which was the 565. The many of states have given consent to merge with India, but some states have not agreed to merge with India. So after the consent, after the communication with the honor of these states by the Sardar Vallabhbhai Patel, so they have do many efforts, but there was no result. So which of the states they have do not agree to merge with India? That is the Hyderabad, Kashmir, Junagadh or Manipur. But after how do they agree to the merge with India, कि कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एफर्ट्स किए और उनको इंडिया में मर्ज करने के लिए एफर्ट्स किए. सो दैट्स व्हाई वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया एंड द नोन एज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया, बिकॉज ही एम्फेसिस ऑन द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया. क्लियर, उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए थे इंडिया को यूनिफाइड करने के लिए और इस तरीके से उन्होंने इंडिया को मर्ज कर दिया था, इंडिया को यूनिफाइड कर दिया था. So what was the conditions faced by the Sardar Patel, and what was the conditions faced by the people, those they live in these territories, these areas, and how do they agree to include in India? So first of all we are starting from the Hyderabad. किस तरीके से जो हैदराबाद है वो इंडिया में इंक्लूड हुआ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे, इट वाज अ वेरी लार्ज प्रिंसली स्टेट. क्या था? लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट. एक बहुत बड़ा ये प्रिंसली स्टेट था उस टाइम पे, अगर हम बात करते हैं तो प्रिंसली स्टेट था. सेकेंड थिंग इज दैट कि इट इज सराउंडेड द इंडियन टेरिटरी, द सम पार्ट ऑफ सराउंडेड फ्रॉम द हैदराबाद टुडे इज पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश. यानी कि हैदराबाद का जो एरिया था वो आज के महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और इसके अलावा कर्नाटक से लगता हुआ, तो कुछ पार्ट उसका वहां चला गया. सो इट इज रूलर द टाइटल एज द निजाम. द रूलर कॉल्ड देम निजाम. यानी कि वहां के जो रूलर्स है वो अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते थे? निजाम. निजाम इन द सेंस किंग. क्लियर, यानी वहां के राजा. एंड ये बहुत रिचेस्ट पर्सन होते थे. निजाम वांटेड टू इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद. दे वांट हैदराबाद एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट. और ये हैदराबाद को क्या बनाना चाहते थे? एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते थे. सो दे एंटर इनटू द व्हाट द कॉल फॉर द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद द इंडिया द नवंबर 1947 फॉर अ ईयर व्हाइल द नेगोशिएशंस विद द इंडियन गवर्नमेंट वर गोइंग ऑन. आफ्टर दैट देखिए क्या हुआ कि अ मूवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ हैदराबाद, ए मूवमेंट बाय द पीपल ऑफ हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद के पीपल के थ्रू क्या हुआ, एक मूवमेंट शुरू हुआ किसके अगेंस्ट द निजाम. अगेंस्ट निजाम, यानी कि जो निजाम से थी वहां की जनता खुश नहीं थी, तो उसके खिलाफ एक मूवमेंट शुरू किया है. एंड गैदर्ड अ फोर्स, और एक सेना को इकट्ठा किया है. और स्पेशली कौन नाराज था? देखिए, द पीजेंट्री ऑफ तेलंगाना. ये इंपॉर्टेंट है. That is the peasantry of तेलंगाना. तेलंगाना की जो peasantry थी वो बहुत ज्यादा नाराज थी. पर्टिकुलरली क्लियर, क्यों नाराज थी? कि वॉज विक्टिम ऑफ निजाम ऑपरेसिव रूल एंड द रोज अगेन अगेंस्ट देम, और वो इसके सबसे ज्यादा अगेंस्ट थी. कहाँ के? द पीपल ऑफ तेलंगाना, जो कि स्पेशली किस से बिलोंग करते थे? पीजेंट्स. द पीजेंट ऑफ द तेलंगाना. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कि द
वुमेन हैड टू द वर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द जॉइंट मूवमेंट, यानी कि वुमेन्स ने भी इसको बहुत हद तक किया है अपोज. द कम्युनिस्ट एंड द हैदराबाद कांग्रेस वर टू इन फ्रंट ऑफ द मूवमेंट. तो दो पॉलिटिकल पार्टी है, दैट इज द कम्युनिस्ट एंड कांग्रेस. कम्युनिस्ट और कांग्रेस ने इसको क्या है सपोर्ट किया था. हैदराबाद कांग्रेस वर इन द फोर फ्रंट ऑफ द मूवमेंट, इसके फोर फ्रंट में आ गए हैं. फोर फ्रंट मूवमेंट, क्लियर, यानी कि इस मूवमेंट को उन्होंने और ज्यादा हेल्प किया है. लेकिन निजाम ने रिस्पॉन्ड किया है ए पैरामिलिट्री फोर्स. निजाम कॉल्ड a paramilitary force that is known as the Rajakars. क्या बोलते हैं इन्हें? राजाकार्स. क्लियर. तो राजाकार्स क्या थे? एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी. दैट इज अ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी. और ये क्यों बुलाई गई थी? ये इसलिए बुलाई गई थी ताकि वहां के लोगों को डिस्पोज किया जा सके, इधर उधर किया जा सके. सो आफ्टर द राजाकर्स, देखिए राजाकर्स ने क्या हुआ कि एक आर्म फोर्स तैयार की, पैरामिलिट्री फोर्स तैयार करी है, पैरामिलिट्री, दैट इज नोन एज द राजाकर्स. और इन्होंने क्या करा है कि दे कम्युनल नेचर ऑफ द राजाकर्स न्यू टू द बॉन्ड, और इन्होंने बहुत हद तक वायलेंस करना शुरू कर दिया था. क्लियर. सो दे मर्डर्ड, मेम्ड एंड रेप्ड, लूटेड, बहुत यानी कि वायलेंस क्रिएट कर दिया है वहां पर. और आफ्टर द वायलेंस उन्होंने क्या करा है कि दे हैव फेस मैनी ऑफ द प्रॉब्लम. आफ्टर दैट सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टार्टेड अ ऑपरेशन दैट इज नोन एज द ऑपरेशन पोलो. ऑपरेशन पोलो, इट इज इंपॉर्टेंट. ऑपरेशन पोलो किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने. इन विच ईयर? दैट इज द 13 सितंबर 1948. 13 सितंबर 1948 को एक ऑपरेशन पोलो शुरू हुआ है. और शुरू करने वाले थे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल. और इस तरीके से ये जो ऑपरेशन है वो किसके अगेंस्ट था कि अगेंस्ट द निजाम, कि निजाम को किस तरीके से हम इंडिया में मर्ज कर सकते हैं. क्लियर. और देखिए बहुत ज्यादा दिन तक ये ऑपरेशन नहीं चला, ओनली 4 days, 4 दिन में ही वो डर गए, जो उसके राजाकर्स थे वो डर गए. यानी कि कब कहते हैं कि 17 सितंबर 1984 को, 17 सितंबर 1948 में निजाम निजाम ने सिग्नेचर कर दिए थे. किस पर सिग्नेचर कर दिए थे? एग्रीमेंट मर्ज विद इंडिया, यानी वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहता है. तो एक्सेप्टेड द मर्जर ऑफ इंडिया, यानी कि उसने इंडिया में मर्ज होने के लिए अपनी एक्सेप्टेंस दे दी. तो दिस इज द स्टोरी ऑफ हैदराबाद. सो मेक इट इन अ शॉर्ट, वेरी शॉर्ट लाइन, और आप इसको ऑन वर्ड्स डिस्क्राइब कीजिए. ओके. सो व्हाट अबाउट द मणिपुर? देखिए हम मणिपुर का भी देखते हैं अभी. मणिपुर का क्या है? देखिए मणिपुर के जो महाराजा हैं दैट इज द बोध चंद्र सिंह. दैट इज द बोध चंद्र सिंह. बोध चंद्र सिंह ये क्या थे कि साइन अ इंस्ट्रूमेंट एसोसिएशन विद द इंडियन गवर्नमेंट एंड एश्योरेंस विद द इंटरनल ऑटोनॉमी. इन्होंने सिग्नेचर तो कर दिए थे बट इनको क्या चाहिए थी? इंटरनल ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी इन द सेंस इनको आंतरिक आजादी चाहिए थी कि यानी कि हम अपने एरिया में फ्री रहेंगे. सो मणिपुर वुड बी मेंटेन, और इस अकॉर्डिंग मणिपुर को मेंटेन किया जाएगा. अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन महाराजा हैड इलेक्शन. लेकिन पब्लिक की ओपिनियन, पब्लिक की जो चॉइस थी, पब्लिक ने क्या करा था? प्रेशर दिया था, पब्लिक ओपिनियन. सो महाराजा
इलेक्ट द इलेक्शन, कंडक्ट द इलेक्शन। महाराजा ने क्या करा, कंडक्ट करा इलेक्शन, कंडक्ट द इलेक्शन। उस टाइम इलेक्शन कंडक्ट किए गए थे, कब, जून 1948, 1948 जून, क्लियर। और इस तरीके से उस इलेक्शन का क्या रिजल्ट रहा, द बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सो ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कौन से ईयर में बना है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना है दैट इज इन 1948, जून 1948। So Manipur was the first state in India that hold the election based on the universal adult franchise. This was the first state. इसने क्या अडॉप्ट किया है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, क्लियर। यानी कि किस बेसिस पर इसने इलेक्शन कराए हैं, वयस्क मताधिकार के बेसिस पर। सो इट इज ऑल्सो important for 1 marks, okay। But after that क्या हुआ, the legislative of Manipur, there were the sharp differences over the question merger of Manipur with India, while the state Congress wanted to the merge। देखिए अब जो स्टेट कांग्रेस थी, यानी कि स्टेट की कांग्रेस पार्टी वांट मर्ज विद इंडिया, यानी स्टेट की जो कांग्रेस पार्टी थी वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहती थी, बट द अदर पॉलिटिकल पार्टीज अपोज, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने अपोज किया। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सेड द प्रेशराइजिंग द महाराजा फॉर साइनिंग मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर 1948, और एटलीस्ट सितंबर 1948 में महाराजा को क्या किया गया, प्रेशराइज किया गया और साइनिंग अ मर्जर एग्रीमेंट, और उसने क्या कर दिया, साइन मर्जर एग्रीमेंट। किसने साइन किए हैं, महाराजा। और इस तरीके से मणिपुर किसका पार्ट बन गया, इंडिया का पार्ट बन गया। तो ये भी हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन डिड मणिपुर महाराजा साइन द मर्जर एग्रीमेंट ऑफ इंडिया, ओके। तो यहाँ पर हमसे ये क्वेश्चन भी पुटअप किया जा सकता है, क्लियर। लेकिन आज भी एक मन में कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है मणिपुर के पीपल के कि द कॉज लॉट एंगर एंड द रेस्ट्रेनमेंट इन मणिपुर, द रेस्ट्रिक्शंस विच और आर स्टिल बीइंग लेफ्ट, और आज भी ये बना हुआ है। मे बी शायद वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में देखना चाहते हो। सो दिस इज द मोस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्टेबल इशू, ओके। नाउ हाउ द कश्मीर वॉज मर्ज इन इंडिया। कश्मीर का हम किस्सा देखते हैं, बहुत छोटी सी स्टोरी है, इंपॉर्टेंट थिंग लेके चलते हैं। जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर देखिए कैसे इंडिया में मर्ज हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में किसका रूल था, क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं कि कश्मीर वॉज रूल्ड बाय महाराजा, महाराजा हरि सिंह, यानी उस टाइम कश्मीर के महाराजा कौन थे, महाराजा हरि सिंह, यानी कि रूल्ड बाय द महाराजा हरि सिंह 1925 से ये वहां पर रूल कर रहे हैं, क्लियर। और उसके बाद हम देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 तक महाराजा हरि सिंह डिड नॉट टेकन एनी डिसीजन। 15 अगस्त 1947 हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह हैव नॉट एनी डिसीजन, उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, कोई डिसाइड नहीं किया। किस लिए डिसाइड नहीं किया है कि अब हमें किसके साथ रहना है, इंडिया के साथ रहना है या अलग से एरिया बनाना है। कब तक उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया था, 15 अगस्त 1947 तक। उधर पाकिस्तान वांटेड टू मर्ज कश्मीर इन बाय हुक और क्रुक, वहां क्या था कि पाकिस्तान वांटेड मर्ज कश्मीर बाय हुक और
क्रुक। हुक और क्रुक का मीनिंग होता है कि जैसे तैसे करके उसको शामिल करना है, जैसे चाहे छल से, बल से, इच्छा से, अनिच्छा से कश्मीर को हमें अपने फेवर में करना है। सो पाकिस्तान स्टार्टेड इंट्रूडिंग आर्मी इन कश्मीर। सो पाकिस्तान ने क्या करा, पाकिस्तान सेंड आर्मी इन कश्मीर। पाकिस्तान ने क्या करा, अपनी आर्मी को सेट कर दिया है। किस लिए, ताकि उस एरिया को कैप्चर किया जाए। कब, सितंबर 1947 में। क्लियर। देखिए 15 अगस्त तक तो राजा ने कुछ डिसाइड नहीं किया, उधर पाकिस्तान क्या चाह रहा है कि कश्मीर मेरे पास आ जाए, जो कि आज भी एक सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, एक सबसे बड़ा इशू है। एंड आफ्टर दैट क्या हुआ कि पाकिस्तान क्या चाह रहा था, ये मेरे पास आ जाए, इसलिए उसने अपनी आर्मी को सेट कर दिया है 1947 में। एक मीटिंग हुई है 26 अक्टूबर, मीटिंग हेल्ड इन दिल्ली, दिल्ली में हुई है 26 अक्टूबर 1947 को। कब हुई है, 26 अक्टूबर 1947 को। और इस मीटिंग में जो पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें पर्सन थे प्राइम मिनिस्टर और शेख अब्दुल्ला खान नेशनल कांग्रेस पार्टी के थे, और महाराजा हरि सिंह, ये सब थे उस पार्टी में, ठीक है, उस मीटिंग में। और उसके बाद उस मीटिंग में कश्मीर को कुछ प्रोविजंस दिए थे, और वो प्रोविजंस थे सिक्योरिटी के, सेफ्टी के। यस, इंडियन गवर्नमेंट को क्या करेगी, उसको सेव करेगी, उस एरिया को पाकिस्तान से हेल्प करेगी। और इस तरीके से क्या करा था, एक प्रॉमिस किया था, एक वादा किया था इंडियन गवर्नमेंट ने उस मीटिंग में। और आफ्टर दैट क्या हुआ कि 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह मर्ज कश्मीर द बेसिस ऑफ सेम मर्जर एग्रीमेंट इन विच अदर स्टेट्स वर मर्ज। कौन से को, 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह हैड साइन मर्ज एग्रीमेंट, मर्जर एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। और इस तरीके से कश्मीर भी अब किसका हिस्सा बन गया, भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन महाराजा ने क्या कहा था कि आई एक्सेप्ट द मर्जर एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, लेकिन द पर्सन हु डिड नॉट सिग्नेचर ऑन वन हेल्ड द राइट टू अपोज। सो इन दिस वे द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर वॉज मर्ज इन इंडिया। इन द ईयर 1950 कश्मीर वॉज इंक्लूडेड अ स्टेट इन द पार्ट बी, और इसको पार्ट बी में फर्स्ट शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्लेस कर दिया गया है। ओके, सो कुछ पार्ट अभी जो हमारे कश्मीर का है, दैट इज पार्ट रिलेटेड टू द POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट सेगमेंट वी विल सी अबाउट द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स। तो इस तरीके से अब ये हमारे तीनों भारत के हिस्से बन गए। और आपको बताया था कि जूनागढ़ है, उसको पहले एक प्लेबेस्टिक ट्रीटी के थ्रू उसको शामिल किया गया है। नाउ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम है री स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग। 21 बेसिस पर राज्यों को वापस से क्या किया जाए, रीऑर्गेनाइज किया जाए। तो फर्स्ट आई वांट टू टेल यू दैट इज कि हम बुक से नहीं चलेंगे, हम थोड़ा सा अलग से चलेंगे। क्लियर, क्योंकि बुक में थोड़ा थियोरेटिकल वे में है, और हम आपको थोड़ा सा एक पॉइंट समरी में आपको मैं बताऊंगी कि क्या हुआ था। कि सबसे पहले कुछ स्टेट्स की डिमांड आई थी कि दे वांट टू ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स। कि कुछ स्टेट्स थे वो क्या चाह रहे थे कि लैंग्वेज बेस पर हमें बनना है, यानी कि हमें जो अपना फॉर्मुलेशन है वो किस बेसिस पर करना, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो उस बेसिस पर जो सबसे पहला स्टेट बना है दैट इज द आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश।
क्लियर। सो आंध्र प्रदेश लैंग्वेज के बेसिस पर कैसे बना है, देखिए कि यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है कि द डिसीजन ऑफ नेशनल लीडर्स चैलेंज टू लोकल लीडर्स ऑफ द पीपल द प्रोटेस्ट विद टू तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ मद्रास प्रोविंस। जो मद्रास प्रोविंसेस के तेलुगु स्पीकिंग एरिया थे उन्होंने मद्रास के साथ ज्वाइन करने से मना कर दिया, उधर तमिलनाडु पार्ट, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटक के भी। तो एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया था कि जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज हैं शुड सेपरेट फ्रॉम द मद्रास प्रोविंसेस, उनको मद्रास से सेपरेट कर देना चाहिए। किसको, जो तेलुगु बोलते हैं, तेलुगु एक लैंग्वेज है, जो बोलने वाले हैं उसको क्या कर देना चाहिए, सेपरेट कर देना चाहिए। और इस सेपरेट के बेसिस पर दे हैव टू क्रिएट द आंध्र प्रदेश यानी आंध्रा प्रोविंसेस। नियरली द पॉलिटिकल फोर्स इन आंध्रा रीजन वर फेवर टू लिंग्विस्टिक रिकॉग्नाइजेशन द देन मद्रास प्रोविंसेस, यानी कि मद्रास प्रोविंसेस की जगह अब आंध्र प्रदेश उस प्रोविंस का सबसे बड़ा एरिया बन गया। लेकिन ये कैसे बना, देखिए इसके लिए एक हंगर स्ट्राइक करी थी, भूख हड़ताल करी थी, दैट इज द पोट्टी श्री रामुलु, पोट्टी श्री रामालू। ये आपको याद रखना है, ये वो पर्सन था जिसने स्ट्राइक की थी, भूख हड़ताल करी थी। अप्रोक्स कहीं 52 दिन दिया है, कहीं 56 दिन दिया, वो ये डजंट मैटर कि 50 आपकी बुक के अकॉर्डिंग की उन्होंने 56 डेज की एक हंगर स्ट्राइक की थी। कितने डेज, 56 डेज भूख हड़ताल करी थी, केवल इसीलिए कि आंध्र प्रदेश को एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड दैट इज द तेलुगु। क्लियर। सो तेलुगु के बेसिस पर जो एक लैंग्वेज का स्टेट बनाया जाएगा दैट इज कॉल्ड आंध्र प्रदेश। सो आफ्टर दैट इनकी डेथ भी हो गई थी, यानी कि द कॉज ग्रेट अनरेस्ट एंड द रिजल्ट ऑफ द वायलेंट अपब्रस्ट इन द आंध्र प्रदेश। पीपल ऑफ लार्ज मेंबर्स ऑफ द स्ट्रीट्स, मेनी वर इंजर्ड एंड लॉस्ट देयर लाइफ फायरिंग, यानी कि बहुत ज्यादा हिंसा हुआ था। इन मद्रास लास्ट में क्या हुआ था, फाइनली प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट आंध्र प्रदेश इन दिसंबर 1952। और दिसंबर 1952 में क्या हो गया, आंध्र प्रदेश सेपरेट हो गया। किससे, मद्रास से। किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। वेरी गुड। ओके, नाउ क्या हुआ था, इसके लिए एक कमीशन बनाया था। देखिए अब सब स्टेट्स को लगने लगा कि जब आंध्र प्रदेश बन सकता है तो फिर हम क्यों नहीं बन सकते। तो हमारे जो उस टाइम के लीडर्स थे उन्होंने सोचा कि ये तो एक लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स बनने लग जाएंगे तो फिर इंडिया वापस से डिवाइड हो जाएगा। अभी तो हमने इसको मर्ज किया है, अब ये होगा कि लैंग्वेज के बेसिस पर कैसे डिवाइड करें। तो क्या हुआ, उन्होंने एक अपॉइंट किया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में SRC। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ SRC, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। और कब हुआ है अपॉइंट, इन 1953 में, 1953 में, टू टेक द क्वेश्चन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। किसके लिए, फॉर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स। इसमें 3 मेंबर्स थे, वर देयर। पहले थे फजल अली, KM पणिक्कर और HN कुंजरू। फजल अली, KM पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, ये 3 लोग थे इसमें SRC, इस कमेटी में, इस कमीशन में। ओके, जो कब बनाई गई है 1953 में। और इसने अपनी जो एक रिपोर्ट पास करी है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिपोर्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 1956। एक्ट वाज पास्ड, कब पास किया है, दैट इज इन द 1956।
6 on the basis of report of SRC की रिपोर्ट के बेसिस पर कि इंडिया के ज्यादातर स्टेट्स क्या चाहते हैं, किस बेसिस पर वो फॉर्मुलेट होना चाहते हैं. तो मैक्सिमम हैव स्टेट रिकमेंडेड दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. सो दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट. और इससे क्या हुआ, 14 स्टेट्स क्रिएट हुए, 14 नए राज्य बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरीज एंड 6 यूनियन टेरिटोरीज और 6 यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया. किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट SRC. So one of the most important concern the early that the demands of the separate state would be the foster separation, create the pressure of popular pressure. But the leadership of the linguistic state, it was not hope that the accept the regional linguistic claim of the regions. The threat division of separatism would be reduced beside the accommodation रीजनल डिमांड ऑफ द फॉर्मेशन. नाउ इट इज मोर टू 50 ईयर्स, यानी कि आज हम 50 साल हो गए इसको देखते हुए. और इस तरीके से कि द फॉर्मेशन ऑफ किस बेसिस पर क्या था, लिंग्विस्टिक स्टेट. क्लियर. सो वी कैन से द लिंग्विस्टिक स्टेट आर मूवमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्टेट, चेंजिंग द नेचर्स डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स लीडरशिप इन दिस बेसिक वे. द पथ ऑफ पॉलिटिक्स वॉज द ओपन फॉर पीपल अदर द स्मॉल इंग्लिश स्पेशल एलिट. सो किस बेसिस पर इनको बनाया गया, दैट इज द लिंग्विस्टिक बेसिस. जैसे आज हम देखते हैं कि जो ज्यादातर बंगाली बोलने वाले हैं वो वेस्ट बंगाल में रहते हैं, उड़ीसा बोलने वाले, असमी बोलने वाले, राजस्थानी लैंग्वेज बोलने वाले. सो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस दे हैव सेट इनटू डिफरेंट रीजन्स. क्लियर. सो वी कैन से कि ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक डिवीजन. ओके. अगर ऐसा नहीं होता तो नो डाउट हमारे यहाँ पर बहुत सारे पार्ट हो जाते हैं. क्लियर. सो अब ऑल द लिंग्विस्टिक स्टेट अंडरलाइन द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द डाइवर्सिटी. और ये डाइवर्सिटी का एक प्रिंसिपल बन गया. व्हेन वी से द इंडिया अडॉप्टेड द डेमोक्रेसी, इट डज नॉट सिंपली मीन दैट इंडिया एम्बर्स्ड द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी तो नो डाउट उसका एक सबसे बड़ा फीचर भी है. क्लियर. द फास्ट फॉरवर्ड क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स. अब आपके बुक में कुछ फास्ट फॉरवर्ड दिया हुआ है तो उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या है ये फास्ट फॉरवर्ड. सबसे पहले अगर हम बात करें कि द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट डिड नॉट मीन्स हाउएवर दैट द स्टेट इमीडिएटली बिकम लिंग्विस्टिक स्टेट. देयर आर एक्सपेरिमेंट ऑफ द बाइलैंग्वल बॉम्बे स्टेट consisting Gujarati or Marathi speaking people. After a popular agitation, the states were Maharashtra and the Gujarat were created 1960. अब देखिए 1960 में 2 स्टेट बनाए गए हैं, दैट इज द महाराष्ट्र और गुजरात. और वो भी किस बेसिस पर, दोनों के लैंग्वेज के बेसिस पर. एंड पंजाब ऑल्सो द लिंग्विस्टिक स्टेट जिसमें हिंदी स्पीकिंग और पंजाबी स्पीकिंग के पीपल थे. So Hindi speaker people demanding to the separate state, but it was not granted the other state in 1956. So statehood of Punjab come to 10 year 1966 when the territories of today's Haryana and Himachal Pradesh were separated from the larger Punjab state. यानी कि 1966 में जो पंजाब है उसको डिवाइड कर दिया हिमाचल प्रदेश और हरियाणा. क्लियर. तो इस तरीके से उसको भी एक सेपरेट बना दिया है. सो अनदर मेजर रीऑर्गेनाइजेशनल स्टेट टुक प्लेस इन द नॉर्थ ईस्ट 1972. मेघालय वाज कवर्ड आउट ऑफ आसाम 1972. और 1972 में मेघालय किससे बनाया है, आसाम से अलग करके उसको अलग से सेपरेट स्टेट बना दिया. सो मणिपुर त्रिपुरा इमर्ज द सेपरेट स्टेट इन द सेम ईयर. और मणिपुर और त्रिपुरा और त्रिपुरा ये भी कब बनाए हैं, 1972 में सेपरेट स्टेट्स बना दिए गए हैं. क्लियर. एंड द मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश कम टू बीइंग इन 1987. कौन से, द मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश. मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश
1985। क्लियर। तो अरुणाचल और ये 1987, सॉरी 1987, Mizoram and the Arunachal Pradesh comes to existence in the 1987 and Nagaland become a state much easier 1963 और नागालैंड 1963। तो यहाँ पर एक ऐसी लिस्ट भी प्रिपेयर होती है कि कौन से ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी कैटेगरीज। व्हेनेवर यू विल फेस एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो यू विल सी कि ए कैटेगरी के कौन से स्टेट थे जो फर्स्ट में डेवलप हो गए, बी कैटेगरी, सी और डी कैटेगरीज के। सो लर्न ईयर बाय ईयर। आपको ये होमवर्क में भी करने हैं कि कौन सा स्टेट कब मर्ज हुआ है इंडिया के साथ, और एक स्टेट जो रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है उसमें कितने मेंबर्स थे, कौन से ईयर में बनाया, और उसने अपने रिपोर्ट में क्या दिया। उसने अपनी रिपोर्ट में ये दिया कि आफ्टर द लिंग्विस्टिक स्टेट द formation of state should be a very appropriate decision for the government, so there should be accepted for the all states people population. And last, the language did not however remain the sole basis of organization of state. In later years the subject raised the demand of the separate state, the basis of separate regional culture and the complaints of the regional imbalance in development. There are such states like Chhattisgarh, Uttarakhand and Jharkhand. It is important. छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों स्टेट्स के नाम को याद रखना है, आपके 10th क्लास में भी आए थे। ये ऐसे हैं जो कल्चरली डाइवर्सिफाइड है, जो ज्योग्राफिकली और कल्चरली डाइवर्सिफाइड है, जिनको अलग किया गया है। क्लियर। कौन से 3 स्टेट है? झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। ये कौन से ईयर में बनाए गए? 2000 में। दे क्रिएटेड इन द 2000। ओके। कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। क्लियर। द स्टोरी ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन हैज कम टू बी एंड, यानी कि आज खत्म नहीं हो रही स्टोरी। अगर हम देखें तो देयर आर मेनी रीजन ऑफ द कंट्री, बहुत सारे कंट्री है जो आज भी अलग होना चाहते हैं। अब देखिए कौन किससे अलग होना चाहते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है विदर्भ इन महाराष्ट्र, तो जो सेपरेट होना चाहते हैं मैं यहाँ लिखती हूँ। सबसे पहला विदर्भ, ये किससे अलग होना चाहता है? महाराष्ट्र से अलग होना चाहता है। विदर्भ महाराष्ट्र से अलग होना चाहता है। इसके अलावा हरित प्रदेश, हरित प्रदेश यानी कि जो यूपी का एक पार्ट है, जो वेस्टर्न पार्ट में आता है, वो यूपी से अलग होना चाहता है। हरित प्रदेश किससे अलग होना चाहता है? यूपी से अलग होना चाहता है। एंड इसके अलावा बात करें तो नदर रीजन फ्रॉम द वेस्ट बंगाल, यानी नॉर्थ बंगाल का रीजन वो वेस्ट बंगाल से अलग होना चाहता है। सो इस तरीके से आज भी अगर हम देखें तो हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफाइड हो सकता है। और अभी आपको पता ही है कि एक और स्टेट बना था तेलंगाना, जो कि किससे हटकर बना था? आंध्र प्रदेश। क्लियर। 2014 में, 2014 में लेटेस्ट जो स्टेट बना है, जून 2014 में। तो इस तरीके से जो हमारे नए नए स्टेट्स हैं वो डे बाय डे डेवलप होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक देखिए छोटा सा स्टूडेंट दिखा हुआ है कि यूएस हैज़ द 1/4 ऑफ आवर पॉपुलेशन, यानी कि यूएस की पॉपुलेशन हमारी पॉपुलेशन का 1/4 पार्ट है, 1/4 हिस्सा है। एंड वहां पर कितने स्टेट्स हैं? 50 स्टेट्स हैं। अमेरिका में कितने स्टेट है? 50 स्टेट है। तो फिर हमारे यहाँ 100 स्टेट्स क्यों नहीं हो सकते, जबकि हमारे यहाँ तो स्टेट कितने से हैं? ओके। सो दिस इज द क्वेश्चन कि हम किस बेसिस पर कह सकते हैं कि इंडिया एक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिफाइड कंट्री है, जबकि आज हम देखें तो बहुत सारी लैंग्वेजेस के लोग बहुत सारे पार्ट्स में रहते हैं, जबकि फॉर्मेशन स्टेट का लैंग्वेज के बेसिस पर हुआ है। तो क्यों ना हम इंडिया को और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड कर दें, और ज़्यादा डिविजन्स कर दें। सो बहुत इजी रहेगा इसके लिए, बट इट इज़ क्वेश्चन फॉर द फ्यूचर। देखते हैं भविष्य में क्या होता है। बट नाउ कि आज के टाइम में अगर हम देखें तो जो मैनी ऑफ स्टेट्स हैं दोज दे वर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। सो स्टूडेंट्स, बहुत जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे स्टेट्स जिनका ईयर वाइज
क्रिएशन हुआ है, नया डेवलपमेंट हुआ है, एंड किस तरीके से उन्होंने उस डेवलपमेंट को लिया है, किस तरीके से वो आगे सरवाइव करे हैं। तो वो सारी चीजें हमें इसमें अपने होमवर्क में डालनी होंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो एटलीस्ट लास्ट में टेबल बना लीजिए स्टेट्स के नेम की इस तरीके से। यहाँ स्टेट्स के नेम आ जाएंगे, यहाँ ईयर आ जाएगा, यहाँ कुछ अगर उसके बारे में कोई रीजंस या वगैरह कोई दिए हो तो। अब कौन कौन से स्टेट्स हैं जो होना चाहते हैं, जैसे वो टेबल मैंने आपको बताई है, इस तरीके से आप ये टेबल भी बना सकते हैं। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू दिस विल बी प्रोवाइड अ वेरी गुड हेल्प फॉर योर एग्जाम। एंड राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ एसआरसी। एसआरसी कब डेवलप किया गया है, किस तरीके से, तो इसका भी आपके पास एक क्वेश्चन होगा। सो स्टूडेंट्स, हियर वी आर completing our first chapter and I hope that it is clear कि and it is very important for your exam. फिर भी anyone have कोई doubt तो clear कर सकते हैं बेटा, because this is the base of your जीके। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि 1947 से और स्टेट के फॉर्मुलेशन तक यानी 1956 तक जब बहुत सारे स्टेट बनाए जा रहे हैं तो एक लॉन्ग प्रोसेस से हम निकल रहे हैं। तो उस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इमर्ज हुई हैं, क्या क्या देखा है, वो हम इस सब कुछ में देखेंगे। सो आई होप यू विल गिव योर बेस्ट एंड डू योर वर्क रेगुलरली। सो स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए, टाइम का यूटिलाइज करते रहिए। ओके, टेक केयर, गुड बाय।